Hello dear friends, welcome to this online मैथ्स क्लास। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस। What is the function? Function is nothing but relation under definite condition. So we can say that relation f is said to be function from not empty set A to set B if set A has if any element of set A has one and only one image in set B। रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें जिस सेट में कोई भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट ए में है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज सेकंड सेट में मिलना चाहिए, तभी ये रिलेशन को हम फंक्शन f के नाम से पहचान सकते हैं। In all order pair, if we can say that AB belongs to F, it means A order pair F में है तो B is the image of A and A is the pre-image of B। A को हम कहेंगे pre-image and B को हम कहेंगे image of A। This function from A to B can represent as f from A to B। Here A act as domain, इसे डोमेन कहा जाता है, and B is known as कोडोमेन। B को हम कोडोमेन कह सकते हैं और A जो है इसे हम कहेंगे डोमेन। Let's study some different example to identify the relation be function or not। रिलेशन जो दिया है वो फंक्शन है कि नहीं वो समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 10 में है सेट n means set of natural numbers and the relation based on the set n r can be represented by r is equal to the set of order pair x y where y is equal to 2x x y equals to n। Find out the domain, codomain and relation r। क्या ये फंक्शन है वो बताना है। So first of all represent the r in roster form। पहले हमें लेना है x x taking from नेचर नंबर तो 1 लेते हैं। यदि हम x 1 लेंगे तो y क्या होगा 2। If we take x is equal to 2 then y we get 4 again 3 6 4 8 and so on। From this set R domain of R is equal to domain में क्या होगा 1 2 3 4 मतलब ये जो होगा वो है n। कोडोमेन की बात करें या तो फिर रेंज की बात करें हम रेंज ऑफ आर। आप ध्यान दीजिए रेंज में क्या मिलेगा तो 2 4 6 8 जिसे हम कहेंगे इवन नेचुरल नंबर। इन दिस ऑल ऑर्डर में आप ध्यान से देखिए
ऑफ कोडोमेन। एक का देखिए एक ही इमेज है, दो का देखिए सिर्फ एक ही इमेज है, थ्री का सिर्फ एक ही इमेज है। तो आर रिप्रेजेंट फंक्शन और आर इज कॉल्ड फंक्शन। ये हमें फंक्शन दिखाता है कि आर इज फंक्शन। क्लियर दोस्तों? एग्जामिन दिस इन दिस क्वेश्चन आर फंक्शन और नॉट। तो देखिए यहां पर और डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यदि हम डोमेन लिखना चाहें तो डोमेन में क्या होगा? 2 3 4। रेंज क्या होगी आपको पता चली गया, रेंज में 1 एंड 2 होगा यहाँ पर। लेकिन ध्यान से देखिए, 2 हैज ओनली वन इमेज, 3 हैज ओनली वन इमेज फिक्स है। क्लियर दोस्तों? तो पहला जो एलिमेंट है सिर्फ उसका एक ही इमेज है, मतलब दो के लिए एक इमेज है 2 1। यदि यहाँ पर 2 3 या 2 2 होता तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये फंक्शन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट दोनों में 2 है, सो 2 हैज नॉट ए यूनिक इमेज। यहाँ पर 2 टाइप्स की इमेज है, 2 एंड 4, मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। आप समझिए? हाँ, डोमेन मिल सकता है 2 3 4 एंड रेंज मिल सकता है 2 4 3 या 2 3 4, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, सभी एलिमेंट जो है रेंज कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 एंड डोमेन कंसीडर करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन दोस्तों यदि मैं ये कहना चाहूं कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, 1 के लिए नंबर 2, 2 के लिए नंबर 3, सभी के लिए सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। समझ गए दोस्तों? तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन रिलेशन इज फंक्शन, मे बी फंक्शन और नॉट। तो हाउ कैन वी फाइंड बाय डेफिनेशन? तो पहला जो एलिमेंट है उसकी सिर्फ इमेज एक ही मिलनी चाहिए, ओनली 1, तभी वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? अब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस है। पहले तो रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन में क्या है दोस्तों कि यहां पर जो रेंज है, रेंज इज द सबसेट ऑफ आर। ध्यान दीजिएगा, जो रेंज है वो सबसेट ऑफ आर है, तो f इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन एंड इफ इट्स डोमेन इज द सबसेट ऑफ आर, सो इट इज नोन एज रियल फंक्शन। तो उसे हम रियल फंक्शन कहेंगे, लेकिन रेंज की बात है वो है सबसेट ऑफ आर, तो उसे हम कहेंगे रियल वैल्यू फंक्शन। दोस्तों डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस आर देयर। पहले देखिए तो कांस्टेंट फंक्शन। फॉर द रियल फंक्शन f r into r, f of x is equal to x। दोस्तों हाँ, कांस्टेंट नहीं, हाँ कांस्टेंट कहेंगे तो fx is equal to not x but fx is equal to any constant c, then f is called constant function। दोस्तों इसका मतलब है ग्राफिक से समझिए। दोस्तों ग्राफ के बारे में आप समझना चाहें तो ध्यान से देखिए, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x select from x axis and f of x is equal to y। c कोई वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर हम इससे 2 कंसीडर करें, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम 2 कंसीडर करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 and -3, -1 -2 -3। यदि हम x 1 लेते हैं तभी हम y का मिलेगा 2,
y 2 मिलेगा। यदि हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तब भी हमें y क्या मिलेगा 2, तो ये भी 2। यदि हम x 3 लेते हैं तब भी y कितना मिलेगा 2। यदि हम x 0 लेते हैं तो y कितना मिलेगा 2। यदि हम x के बदले -1 लेंगे तब भी हमें y क्या मिलेगा 2। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो इस तरह से आप देखने को जाए तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलती है व्हिच इज पासिंग फ्रॉम 2। तो 2 यहाँ पर फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो भी है, कांस्टेंट फंक्शन जो है उसका जो ग्राफ है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल है, कंटीन्यूअस है। समझ रहे? इसका स्लोप देखें तो 0 है। जरूर नहीं है स्लोप फाइंड करने के लिए, लेकिन स्लोप 0। स्लोप कैसे बनेगा? तो दोस्तों ऐसे कोई शेप होगा तो आप कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो नीचे ऐसे स्लीपर होके नीचे सीधी होके नीचे जाएगी, तो ये स्लोप मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर तो देखिए यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर मिलेगी नहीं, मतलब वो स्लाइड होती ही नहीं है। तो यहाँ पर स्लाइड नहीं है, मतलब स्लोप भी क्या है 0 है। तो ये होगा कांस्टेंट फंक्शन f from r to r fx is equal to c is known as constant function। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन f is to r f of x is equal to x। मतलब यहां पर इमेज एंड प्री इमेज बोथ आर सेम। इमेज एंड प्री इमेज बोथ आर सेम। सच फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। यदि आप देखें तो 1 के लिए 1 मिलेगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। तो ग्राफ कुछ हमें इस तरफ का मिलेगा ऐसा। 1 के लिए आंसर 1 होगा, 2 के लिए 2 रहेगा, -1 के लिए -1 और -2 के लिए -2 ऐसे मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए तो ग्राफ हमें कुछ इस तरफ का मिलेगा। तो ये है आइडेंटिटी फंक्शंस, ये है कांस्टेंट फंक्शंस। दूसरे फंक्शन के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। तो f is to r is said to be polynomial function if each x in r f of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus up to a2xn। मतलब यहाँ पर वेरिएबल x वाले टर्म्स हो, n कौन है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। दोस्तों ये जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लेना है। यदि हम ये कहें कि fx is equal to x raised to -3/2 तो ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। यदि हम ये कहें तब भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा इंटीजर तो होना ही चाहिए और क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। कौन? n and a1 a0 a1 a2 these are the coefficients must be real numbers। दूसरा है रेशनल फंक्शन। दोस्तों रेशनल फंक्शन की जब बात करें आप ये समझ गए ना दोस्तों? ओके, रेशनल फंक्शन की बात करें तो ये होगा फंक्शन fx upon gx। both functions are itself polynomial functions in x on fx and gx and must condition is that g of x is not equal to 0। दूसरा है मॉड्यूलस फंक्शन। In this function f is to r fx is equal to modulus x, then function f is called modulus function। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव होता है दोनों वेरिएबल। लेकिन यदि मैं ये कहना चाहूँ कि x 0 और मोर देन 0 है तो मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x होगा। यदि x नेगेटिव है तो मॉड्यूलस x का मतलब क्या होगा? -x। आपको लगता है कि ये -x है, हाँ ये -x है, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है। देखिए फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं x इज इक्वल टू -1, 0 से कम वैल्यू लेनी है तो मॉड्यूलस -1 का मतलब 1 ही होता है। लेकिन आप देखिए
माइनस एक्स की वैल्यू -1 प्रेजेंट रहती है तो 1 ही मिलेगा। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये ग्राफ भी कंटिन्यूअस है। यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो ध्यान दीजिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 वैसे नीचे की ओर। अब यहां पर देखिए यदि हम लेंगे x इज इक्वल टू 1 सॉरी 0 तो यहां लेना है तो fx मतलब y वो भी 0 तो एक पॉइंट यहां होगा। यदि हम लेंगे x इज इक्वल टू 1 0 से ज्यादा वैल्यू यहां लेनी है तो y मिलेगा 1। यदि हम x लेते हैं 2 तो y भी मिलेगा 2 तो ये वैल्यू होगी यहां पर। मतलब हमें जाना है ऐसे। क्लियर। यदि हम लेंगे -1 तो y होगा 1 क्योंकि माइनस और -1 तो यहां पर -2 लेते हैं तो आंसर 2 ही मिलेगा। तो एक ग्राफ को हमें ऐसे लेके जाना है। समझ रहे हैं आप? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ टू रेज पेयर ऑफ रे है यहां पर। समझ गए दोस्तों? तो ये क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। क्लियर। उसके बाद है सिग्नम फंक्शन। दोस्तों क्या है सिग्नम फंक्शन? In this function, f is r to r, f of x is equal to या तो फिर 1 मिल सकता है या तो फिर 0 या तो -1। ये कब? जब x पॉजिटिव हो, जब x 0 हो एंड जब x -1 हो। दोस्तों x इज लेस देन 0। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा x यदि मोर देन 0 है तो ये होगा पॉजिटिव, यदि x लेस देन 0 होगा तो ये होगा नेगेटिव, यदि x एग्जैक्टली 0 है तो ये fx 0 ही होगा। सिग्नम फंक्शन में रेंज की हमें सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलती है -1 0 एंड 1। समझ गए दोस्तों? तो ये भी एक फंक्शंस है। तो ऐसे कई फंक्शंस हैं। ओके। यदि हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते, हालांकि ग्राफ इस चैप्टर में आएंगे नहीं लेकिन हम ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखिए x एंड y क्या होगा? fx का मतलब y है। यदि हम 1 लेते हैं तो 1 ही लेना है, यदि 2 लेते हैं तब भी 1 लेना है, 3 लेंगे तब भी 1, 0 लेंगे तो 0, -1 लेंगे तो -1, -2 लेंगे तब भी -1 ही रहेगा। ग्राफ आप ध्यान से देखिएगा तो 1 0 2 3 1 2 3 -1 -2 एंड -3 x1 y1 x2 y1 x2 but y1 x3 but y1 लेकिन x0 तभी y0 है। समझ गए? बाकी इसी के लिए यदि हम x0.1 भी लेते हैं तब भी y क्या लेना है? 1 लेना है। इसलिए यहां पर हमें रे लेना है एग्जैक्ट ऐसा, लेकिन 0 हमें नहीं लेना है तो हम यहां पर 0 को छोड़ देंगे और ऐसी साइन लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? 0 के लिए 0, फिर 0 से सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 होगा तो y -1 यहां पर है तो बिल्कुल इसी तरह ये ग्राफ इस तरफ होगा। समझ गए दोस्तों? तो ये ग्राफ है। दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन।
किस तरह से लिखेंगे? फंक्शन f इज टू r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू r टू z होगा दोस्तों। इंटीजर मतलब यहां पर जो कोडोमेन होगा मस्ट बी इंटीजर होगा। तो फंक्शन f इज टू r टू z, fx इज इक्वल टू बॉक्स x भी मानेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं, देन f इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? अब मान लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉक्स x? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है? तो x से ज्यादा नहीं है वो सभी इंटीजर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर among those number which are not greater than x. Greatest integer among those number which are not greater than x. समझ लीजिए, यदि हम ये कहें 1.1 बॉक्स ऑफ 1.1, तो नंबर लाइन पे देखिए आप, तो यहां पर 1, यहां पर 2, 0, 1.1 यहां 1.1। अब क्या है? नॉट ग्रेटर देन x, मतलब हमें x से मतलब 1.1 से आगे नहीं जाना है, तो कहां जाना है? तो 1.1 से लेस। उन भी में उस साइड पे कितने इंटीजर्स हैं? 1, 0, -1, वो सारे इंटीजर है, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन हुआ? 1 हुआ, तो इसका आंसर होगा 1। यदि हम लेते हैं -2.5, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, -2.5, तो नंबर लाइन पे -2, -3, -1, -2.5 यहां पर है, -2.5 है, तो उससे लेफ्ट साइड ही जाना है, तो उन सभी में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? -3 होगा। यदि हम 3 लेंगे तो 3 इटसेल्फ इंटीजर, वो खुद ही इंटीजर है, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो 3 से ज्यादा नहीं, तो 3 और 3 से कम, उन सभी में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हुआ? 3 तो हुआ, तो यहां पर हमें 3 मिलेगा। क्लियर दोस्तों? यदि हम इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्राफ में यहां पर 1, 2, 3, 1, 2 और आगे नहीं जाते हैं, और ये 0 है। देखिए 0 से लेकर के 1, बट नॉट 1, 0.1 लेंगे, f ऑफ 0.1 आंसर इज 0, क्योंकि बॉक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 0.1 0, 0.2 0, 0.3 0, 0.9, तभी आंसर क्या मिलेगा? 0। मतलब 1 नहीं लेना है, तो 0 लेंगे तो आंसर 0 मिलेगा, 1 को छोड़ देना है तो हमें आंसर मिलेगा ये। तो ग्राफ इस पर बना सकते हैं, 1.1 से लेकर के 1.9 और नियरली 2 और एक्जेक्टली 1, तो उन सभी के लिए आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, मतलब y में 1 मिलेगा। तो यहां से लेकर के 2 तक, लेकिन 2 नहीं लेना है, तो ये, तो इन सभी के लिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1। सिमिलरली यहां से हमें जाना है, मतलब 3 नहीं लेना है, तो यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी? 2। तो इस तरह से ये ग्राफ इज नॉट बी कंटिन्यूअस, लेकिन हम इसे फंक्शन कह सकते हैं, तो सारे फंक्शंस हैं। तो दोस्तों इतने सारे फंक्शंस आपको 12th में भी यूजफुल होंगे और 11th में भी आपको ये पढ़ने अच्छी तरह से। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
फंक्शन और रेशनल फंक्शन, इतने सारे फंक्शंस यहाँ पर है। अब हम फंक्शन के बारे में थोड़ी और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे। तब तक आप ये सारे पॉइंट अपनी टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ें और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।